उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सदन की कार्रवाई को सही तरह से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील की जाएगी। वहीं बजट सत्र को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से खास बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है और इस बजट सत्र को अहम करने के लिए कई तरह से व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, लेकिन क्या कुछ खास रहने वाला है इस पूरे बजट सत्र के दौरान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जनता टीवी का। क्या खास रहने वाला है इस बार बजट में, और सबसे पहले तो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बजट सत्र है तो ये तो हर साल होता है जी। और फाइनेंशियल ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट के रूप में वो प्रस्तुत होता है इसमें। और चूँकि कैलेंडर ईयर में ये पहला सेशन है तो इसलिए हर पहले सेशन को माननीय राज्यपाल महोदय संबोधित करते हैं। तो राज्यपाल जी के संबोधन से ही ये सत्र शुरू होगा। 10 तारीख को 2 बजे और माननीय सदन को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर सरकार माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाती है और धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा शुरू होती है। नेता प्रतिपक्ष फिर दोनों पक्षों के माननीय सदस्य जो है उसके ऊपर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, क्योंकि वो दस्तावेज नीतियों से संबंधित होता है। आने वाले समय के लिए सरकार का क्या विज़न है और पिछले साल में सरकार के द्वारा क्या किया गया है वो उसका रिफ्लेक्शन है आज राज्यपाल जी का अभिभाषण। तो उस पर चर्चा होती है, फिर दोनों तरफ का व्यू पॉइंट आता है, माननीय मुख्यमंत्री उसका रिप्लाई देते हैं और फिर ध्वनि मत से वो पास होता है। और उसके बाद फिर बजट है। उस 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जो है, अभी तो समय 2 बजे ही है, लेकिन सदन का अधिकार है, अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या माननीय मुख्यमंत्री या सदन ये चाहेगा कि उसको प्रीपोन करना है 2 से 11 बजे करना है तो 11 बजे भी हो जाएगा वो। मतलब क्योंकि ये सोमवार को जो है सदन की जो शुरुआत होती है वो 2 बजे से होती है। 2 बजे से शुरू होती है तो इसलिए 2 बजे है। और अभी जैसे पिछले कल हमारी जो प्रेस है उसकी ब्रीफिंग भी हुई और प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी की मीटिंग भी हुई जो साल में एक बार होती है, और कानून व्यवस्था की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जो है विधानसभा सत्र से पहले, जैसे मैं भी राज्यपाल महोदय को कॉल ऑन करता हूं और अभी मैं मुख्यमंत्री जी के भी जाऊंगा, कल वो यहाँ भी आए थे। तो वो सारी औपचारिकताएं हैं ये कि बजट सत्र ठीक से चले रखी है। अभी मैं बात कर रहा था दूरभाष से माननीय अपने जयराम जी से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है अभी कि कल जो है मीटिंग रखी है, वो उनकी जानकारी में भी था, तो बोला मैं अवश्य आऊँगा, ऐसा मुझे कहा उन्होंने। लेकिन इससे पहले ये देखा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग या कभी इस तरह से बैठ के जब बुलाई जाती हैं तो विपक्ष की जो नाराजगी वो सामने आई है कि वो उसमें भाग नहीं लेते। क्या इस बार ये नाराजगी दूर करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं था। पिछली बार जो धर्मशाला में जो सत्र हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं आ पाए थे, वो उनके व्यक्तिगत कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। कोई बीमार मूड था कोई जिसकी वजह से। वैसे दूरभाष से उन्होंने मुझे इस बात का संदेश दिया था मैं नहीं आ पाऊँगा। और फिर वो क्योंकि वहाँ कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ भी थी धर्मशाला में, जिसके फलस्वरूप वो जो उनके भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक थे वो भी नहीं आ पाया कोई, जैसे सुखराम चौधरी हैं वैसे तो उसके। लेकिन अभी मेरी हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनसे उन्होंने तो नोटिस भेजा ही है, बात भी हुई है उनसे, मैंने भी अपने तौर पर बात की है उनसे, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर उनसे भी बात हुई है। और चूँकि अध्यक्ष होने के नाते कोई मैं छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि सदन चलना है तो सभी के सहयोग से चलना है और सभी को स्पीकर का सहयोग भी चाहिए। लेकिन मुझे मेरे अंदर तो कोई ईगो है नहीं। मैं चाहता हूँ
सदन चले, क्योंकि सदन ये जनप्रतिनिधियों की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का स्थान है और हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर यहाँ चर्चा होती है, नीति निर्धारण होता है, कानून बनते हैं, कानून बदले जाते हैं। तो जनता के हित की बात जहाँ होगी वहाँ बड़ा और छोटे की तो बात ही नहीं है। एज ए अध्यक्ष मेरी जिम्मेवारी है सबको साथ लेके चलने की, और सभी जो सामान्य सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, वो अपने जो है विचार रख सकें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें, अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषय रख सकें, सरकार से प्रश्न पूछ सकें, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें, ये उनका अधिकार है। उस अधिकार को सुरक्षित रखने में स्पीकर का जो योगदान होता है मैं देता हूं, और जब वो जो है लिमिट से बाहर बात होती है तो उसको चेक भी करता हूं मैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, और मैंने अपने इस 2 वर्षों के इस कार्यकाल में कोई भी ऐसा मान्य सदस्य जो है ये बात नहीं कह सकता कि उसको समय ना मिला हो। अन्यथा किसी ने समय ना लिया हो, ना मांगा ना हो, तो मैं बैठे बैठे तो किसी को समय दूंगा नहीं। तो मेरी प्रयास ये है, कोशिश ये है कि हम सब जो भी चुने हुए विधायक के रूप में, स्पीकर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मंत्री परिषद के रूप में, जिम्मेवारी हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति है। तो उसका निर्वहन जो है, और सदन जो है चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र में लेजिस्लेचर्स जो है उसका एक अहम रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसलिए हमको अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो फिर नेचुरली जो दूसरे संवैधानिक जो विंग हैं, जुडिशरी के रूप में हो, एग्जीक्यूटिव के रूप में हो, फिर वो तो फिर जब आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो क्रिएट होता है। लेकिन इससे पहले आगे आपसे एक सवाल पूछूं, इससे पहले पिछले साल, थोड़ा पीछे चलते हैं, 1 साल पहले बजट सत्र के दौरान ही बड़ा घटनाक्रम हुआ था। राज्यसभा में वोटिंग हुई और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि सुरक्षा व्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है उसमें सेंध लगी, और उसको लेकर भी आपने कानून व्यवस्था की अलग से आपने बैठकें करी। अब आगे किस तरह से जो है ये व्यवस्था रहने वाली है, इसको लेकर भी आपने जो है वो बैठकें करी? हाँ, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग तो रेगुलर होती है, सत्र से पहले होती है, और पिछली बार भी हुई थी बजट सत्र से पहले। लेकिन कुछ सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेस के जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने आके यहाँ विधानसभा के गेट को तोड़ा है। एफआईआर उनके ऊपर दर्ज है, उसकी कार्रवाई उन पर हो रही है, और इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो और किसी और प्रकार का घटनाक्रम विधानसभा के प्रीमाइसेस के अंदर ना हो। जहाँ तक अंदर की बात है, अंदर की व्यवस्था मैं देखता हूँ, और संवैधानिक तौर पर मेरा अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें मैं निर्णय ले सकता हूँ। कहीं कोई अदालत उसमें दखल नहीं दे सकती है अंदर के निर्णयों के ऊपर, अनलेस कि मैं कोई बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसको ब्रीच करूं। तो इसलिए वो अधिकार हमारा है अंदर का। अंदर तो हम जो कानून व्यवस्था है उसको तो बना के रखेंगे ही, कहीं किसी प्रकार की कोताही नहीं होने देंगे। और बाहर भी मैंने पुलिस के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, डीजी साहब को, डीजी सीआईडी को, डीजी पुलिस को, और लॉ एंड ऑर्डर के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन सब से स्पष्ट तौर पर मैंने ये कहा है, कहीं भी कोई भी कोताही हुई, ब्रीच हुई, देन आई विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द टॉप ऑफिशियल। बतौर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की आज तारीफ बहुत होती है। ये कहा जाता है कि पिछले बजट सत्र के दौरान जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ और राज्यसभा में वोटिंग हुई, उस समय सरकार के ऊपर संकट के बादल छाए हुए थे, जो कि बतौर अध्यक्ष आपने जो है बहुत सूझबूझ के साथ आपने जो है उसको झेला। इन सारी चीज़ों को सरकार बचाने के लिए जो है वो पूरी तरह से आपका दारोमदार था पूरा। किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं, और आज जो छवि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा की बनी है, या बतौर स्पीकर आपके कामकाज को सराहा जा रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, प्रोडक्टिविटी भी साथ? मेरा एज ए अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि संविधान के जो मूल्य हैं वो बने रहें। अब हमारा जो 10th शेड्यूल है वो जो है दल बदल को इजाज़त नहीं देता, और ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हुई जिसमें दल बदल हुआ, जिसकी कानूनन इजाज़त नहीं है, और उसकी कानूनन इजाज़त नहीं है तो उसके ऊपर स्पीकर को कोई निर्णय करना है,
तो वो हमने फौरी तौर पर वो निर्णय किया, और वो निर्णय किया और 2 दिनों के अंदर हमने जजमेंट भी दी। और वो जो माननीय सदस्य थे 6 के करीब, वो अनसीट हुए, दोबारा चुनाव हुए, उसमें से 2 जीत पाए, 4 नहीं जीत पाए। और फिर 3 इंडिपेंडेंट का मसला था, उसमें से भी 2 नहीं जीत पाए, 1 जीत पाए। तो जो कानूनन संविधान के तहत जो शक्तियां मुझे प्रदान हैं, जो जिम्मेवारियां मुझे संविधान ने दी हैं, मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करूंगा, क्योंकि वो मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी एज ए अध्यक्ष। तो ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में भी होगी या जब कभी पैदा होगी, तो उन परिस्थितियों में मैं अपने उस विवेक का, संविधान के उन अधिकारों का प्रयोग मैं करूंगा। पीछे भी किया, अब कभी जरूरत पड़ी तब भी करूंगा। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि कुलदीप सिंह पठानिया को जो है अध्यक्ष से उतार देना चाहिए और कोई नई जिम्मेवारी देनी चाहिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अब क्या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या नहीं है, मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं जहाँ मुझे बैठा दिया जाए, मैं काम में जीता हूँ। आई एंजॉय माई वर्क। मैं जब विधायक था तब मैं एज ए विधायक अपने काम को एंजॉय करता था। मैं फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन रहा, तो एज ए चेयरमैन मैंने जो रिपोर्ट दी 3rd फाइनेंस कमीशन की, उसको उस समय के जो नेशनल लेवल के जो केलकर चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन, उन्होंने सराहा कि हिमाचल प्रदेश के जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, ये अन्य प्रदेशों के जो है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, इनको भी देनी चाहिए। अब क्योंकि उस रिपोर्ट को सरकार अडॉप्ट करती है और उसके बाद फिर से दोबारा से कमीशन बैठ जाता है, तो मेरी वो रिपोर्ट अगले कमीशन ने निगेट कर दी, क्योंकि सरकार को सूट नहीं करती थी। लेकिन मुझे जो अधिकार क्षेत्र दिया गया उस समय की सरकार के द्वारा, तो मैंने एज ए चेयरमैन जो है फेयरली स्क्वेयरली काम किया, और जो मुझे करना चाहिए था उसमें कुछ को ठीक भी लग सकता है, कुछ को नहीं ठीक लगा। पंचायती राज संस्थानों को अच्छा लगा, अर्बन बॉडीज़ को अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उसमें बजट का डिवीज़न कर दिया, और कि इतने % बजट 3.7 ऑफ द टोटल कंसोलिडेटेड फंड विल डिवॉल्व टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और टू दी अर्बन बॉडीज़। तो उनको अच्छा लगा। सरकार सीमित साधनों में जब 200, 300, 400 करोड़ इन संस्थाओं को जाएगा, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा होगी। तो उस वक्त समय की सरकार को अच्छा नहीं लगा। फिर मैं पीसीबी में रहा एज ए चेयरमैन, तो मैंने पीसीबी में भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वहाँ जो रिवायतें थी उनको बदला, और इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर रेगुलेटर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह काम किया, उनका सहयोग किया ताकि इंडस्ट्री आगे बढ़े, ग्रो करे, और इंडस्ट्री के माध्यम से जो रोज़गार पैदा होता है, जो रिसोर्सेज पैदा होते हैं, टैक्स के रूप में आय आती है, वो बढ़े। तो जहाँ भी जो भी काम मिला उसको मैंने प्यार से किया। आज अध्यक्ष का मिली है जिम्मेवारी, तो मैं इसका निर्वहन कर रहा हूँ। कोई और जिम्मेवारी मिलेगी उसका भी निर्वहन। कोई स्पेसिफिक इशू के ऊपर चर्चा तो होती नहीं है, बजट जनरल है तो सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है। यद्यपि फिर भी हमने जो है 0 आवर की व्यवस्था को जो है बरकरार रखा है। विपक्ष बहुत नाराज आपसे दिखता है। पिछली बार हमने देखा कि वो तो राजभवन तक पहुंच गए थे आपकी शिकायत लेकर। इस बार आपने संतुष्ट कर दिया उनको? क्या खुश हैं आप? जो हमारे जो प्रतिपक्ष है उसका अधिकार क्षेत्र है, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं, स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं। उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने दो। मैं अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करूंगा। तो जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उसका मैं प्रयोग करूंगा, जो उनका है वो करते रहें। यहाँ तो शिकायत की तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो अधिकारों और शक्तियों की बात है। जहाँ जहाँ जिसके पास जो शक्ति है उसका प्रयोग करेगा। और मैंने जो निर्णय लिए हैं अभी तक तो अदालतों ने उनको सराहा ही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से क्या अपील करेंगे कि सदन किस तरह से चलना चाहिए? मैं एज ए अध्यक्ष मेरी ये जिम्मेवारी है, दायित्व है संवैधानिक कि सभी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से हों और या प्रतिपक्ष से हों। और चूंकि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और प्रतिपक्ष के नेता जो है जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में श्री जयराम ठाकुर जी हैं, इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है दोनों की। तो इन दोनों अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है उनको अपनी बात रखने का मिले, ऐसा मैं करता हूं। और जो नए चुन के आए हैं, जो फर्स्ट टर्म के विधायक हैं, उनको भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों को रखने की इजाज़त मिले, मैं वो भी करता हूं। प्रश्न जो उन्होंने दिए हैं आप देखेंगे इस बार प्रश्नों में, तो अभी जो फर्स्ट टर्म के थे 6 महीने हो गए उनके साल हो रहा है, तो उन्होंने प्रश्न दिए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं जो प्रायोरिटी पर लगे हैं। मतलब जो फर्स्ट
10 जो क्वेश्चन लिस्ट होंगे उसमें बहुत सारे जो है जो हमारे फ्रेशर जो फर्स्ट ईयर टर्म के एमएलएज हैं उनके लगे हुए तो होना चाहिए, और ऐसी उम्मीद है कि शायद इसमें कोई अमेंडमेंट जो है इस बार आए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए सर। तो ये कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के अध्यक्ष साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात भी कह रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात करते हैं खुलकर, और खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो बजट सत्र है इसके अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो बना रहना चाहिए, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक सार्थक चर्चा के रूप में जो है वो सामने आए। जनता से जुड़े मुद्दे जो कि विधानसभा में उठाए जाते हैं वो पूरी तरह से उठाए जा सकें और जनता को इसका लाभ पूरी तरह से मिल पाए। इसके साथ ही कुछ नए विधेयक जो हैं वो लाए जा सकते हैं। नशे को लेकर किस तरह से खात्मा उसका किया जाना है उसको लेकर भी इनकी तरफ से ये अपील की जा रही है कि जरूर इसके ऊपर चर्चा जो है सदन के अंदर होनी चाहिए, जिससे सख्त कानून जो है वो इस पर बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा के बजट सत्र की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब 2 बजे से सोमवार से सत्र की शुरुआत होनी है, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।